शिबू, बचाओ मुझे। शिबू, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। ये क्या हरकत है तुम्हारी? राहुल, ओए, ये क्या कर रहा है? छोड़। अच्छा वो राहुल कि आप आ गए, वरना न जाने ये मेरे साथ में क्या करता। अरे ये क्या कह रही हो भाभी आप? भैया मैं तो भाभी की मदद कर रहा था बस। क्या कह रहा है तू? मदद करी थी तूने, वो भी भाभी की साड़ी उतार के? अरे तू तो मेरा सगा भाई था, ऐसी हरकत ना कोई सौतेला भाई भी नहीं करता। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? राहुल, तुम्हें पता है मैंने इससे बोला था कि मुझे चेंज करना है, मुझे मेरे रूम में जाने दो, लेकिन इसने बोला कि अरे नहीं भाभी, रूम में जाने की क्या जरूरत है, यहाँ मेरे सामने चेंज कर लो ना। भैया आप मेरी बात तो चुप कर। अगर एक शब्द भी तूने और निकाला ना तो दोबारा मारूंगा तुझे। ऐसा है, इस घर से ना अभी कभी निकल जाए यहाँ से। भैया मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया। भाभी तो पराई है, पर आप तो मेरे अपने सगे भाई हो ना, आपने भी मुझ पर शक किया। कोई बात नहीं भैया, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। और भाभी जी क्या हाल चाल है? तो तुम यहाँ घर के अंदर कैसे आ गए? वो भाभी जी क्या है ना कि जब आप लोगों ने मुझे कल घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो आप लोग ना मुझसे घर की चाबी लेना भूल गए थे, तो मैंने सोचा वही दिया आता हूँ। देखो, जो भी बात होगी ना तुम्हारे भैया के आने के बाद होगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। क्यों? आज अपना पल्लू नहीं पकड़ पाएंगी भाभी जी? देखो तुम ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। हाँ, मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं कल बदनाम हो भी चुका हूँ, तो मैंने सोचा अब बदनाम हो ही गया हूँ तो क्यों ना वो गुनाह भी कर लूँ मैं। देखो मुझसे गलती हो गई, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। क्यों? बस यही गलती हुई है? और क्या क्या गलती हुई है आपसे? देखो मैं सब कुछ बताती हूँ तुम्हें, पर पहले मुझसे दूर हटो। मुझे ना जॉइंट फैमिलीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ रहते थे और मुझे ना उनका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उनसे ना बड़ी मुश्किल से मैंने पीछे छुड़वाया, उन्हें किसी तरीके से गाँव भेजा, और उसके बाद तुम आ गए मेरे जी का जंजाल बनने, डेली डेली का घर में कलेश करवाने। और मुझे ना अपने पति को किसी और के साथ में बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने ना तुम्हें कई बार हिंट भी देने की कोशिश करी, पर तुम हो कि तुम समझ ही नहीं पाए, इसलिए ना चाह करके भी मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा। और हाँ, मैं ना इस घर में अपने पति के साथ में अकेला रहना चाहती थी, ना कि किसी तीसरे के साथ। बस इस वजह से आपने मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया कि मैं आपको छेड़ता हूँ, आपके साथ गलत करने की कोशिश करता हूँ। भाभी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? आपको पता है आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी। वो तो हमारे घर के संस्कार अच्छे हैं, जो भैया मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं और आपसे इतना प्यार भी करते हैं, तभी तो भैया ने कल आपका साथ देना ज्यादा जरूरी समझा, और उसके बाद मेरा। क्या कहा तुमने? उसके बाद तुम्हारा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब समझाता हूँ मैं। भैया राहुल अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना ये आज फिर से आ गया और मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा था आज भी। अरे बस करो श्रेया, तुम ऑलरेडी पहले इतना झूठ बोल चुकी हो और अब फिर से एक नया झूठ। अरे तुम मेरे माँ बाप को तो मुझसे अलग कर चुकी हो, अब क्या मेरे भाई को भी मुझसे छीनना चाहती हो? अब समझ आया कि तुम डेली डेली घर में कलेश क्यों करती थी, क्योंकि तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ रहना नहीं था। और कल मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था ताकि मुझे पता तो चले कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। और तुम इतनी घटिया सोच रखती हो मेरे घर वालों को लेकर, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे ये मेरा छोटा भाई है, मैं जब भी तो सोचूं कि ये तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर कैसे सकता है, पर असलियत तो कुछ और निकली। अच्छा हुआ तुम्हारे कहने पे ना मैंने इसको घर से नहीं भगाया, वरना तो मैं अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाता। अरे हमारे माँ बाप ने ना औरतों की इज्जत करना सिखाया है, ना कि उनके साथ इतना गलत काम करना। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। राहुल प्लीज एक आखिरी मौका दे दो मुझे। तुम्हें अकेले रहने का बहुत शौक है ना, तो रहो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के पास। और हाँ, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अकेले रहना है या परिवार के साथ रहना है। चल शिवू। राहुल मेरी बात तो सुनो।